ये ईश्वर प्रकाशक है। ईश्वर के प्रकाश में प्रकृति में कार्य होते हैं। प्रकृति में कर्ता धर्ता हर्ता तीन गुण है, शुद्ध गुण और मलिन गुण। शुद्ध गुण और मलिन गुण। तो जीव ही का गुण ही करता है और गुण ही भोगता है। ईश्वर जब करता नहीं तो भोगता नहीं। और ये कृष्ण जी का दृष्टिकोण है। जिसका अज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, उनका वो सूर्य सा प्रकाश। उदाहरण भी दे दिया सूर्य का लगे हुए श्लोक में। जिनका अज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, उनका वो सूर्य सा प्रकाश, सूर्य सा ज्ञान प्रकाश है ब्रह्म रूप को। वही बुद्धि, वही इष्ट, वही निष्ठा, वही रम है। वही कहाँ कहाँ वही हुआ है ना। वही बुद्धि, वही इष्ट, वही निष्ठा, वही रमे। पापों को ज्ञान से धोया, पुनर्जन्मों से नहीं। ये पापों को ज्ञान से धोया। पाप ज्ञान से धुलता है। हम तो सोचते हैं कि नाना प्रकार के कर्मों से धुलता है, डुबकी लगाने से धुलता है, कहीं इससे धुलता है, कहीं उससे धुलता है। भगवान कहते हैं कि पाप ज्ञान से धुलता है। पापों को ज्ञान से धोया। पाप यानी द्वैत, और द्वैत का निरसन होगा ज्ञान से, यानी दर्शन ज्ञान से। जहाँ द्वैत दो कहे न मानो उसका, द्वैत ही नहीं देखा तो वो एक ही हो गया। दो कहे न मानो उसका, ये द्वैत बुद्धि चली गई तो पाप भी चले गए। पापों को ज्ञान से धोया तो पुनर्जन्मों से नहीं। तो ये अज्ञान वासना के जन्म को पुनर्जन्म कहते हैं। वासना के जन्म को पुनर्जन्म कहते हैं। तो अज्ञानी का जन्म नहीं होगा, ज्ञान के जन्म होंगे। ज्ञान का जन्म तो राम के बाद कृष्ण जी का भी हुआ, क्योंकि राम ही तो कृष्ण है ना। और कृष्ण के बाद कृष्ण ही तो मायानंद है, और मायानंद जी के बाद कल्कि ही तो मायानंद है। मत्स्य से लेके कल्कि तक वो एक ही है। सब समय समय पे नाम बदलते रहे। विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण कर गाय में, शानदार कुत्ते में देखे विद्यावान ब्रह्मणे ही। ये विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गृहस्थुनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता संदर्शना। हे अर्जुन, विद्या और विनय से पूर्ण विद्वान ब्राह्मण भी हो, गज माने हाथी भी हो, गाय हो, चांडाल दुष्टता का कार्य करने वाला कसाई जिसे आज कहते हैं, काटा पीटी ही हलाल यही करता रहता है, वो चांडाल है। वो भी हो, कुत्ता भी हो। कुत्ते बिल्ली मनुष्य के नजदीकी प्राणी है। कुत्ते में भी देखे विद्यावान ब्रह्म एक ही। वो तत्वदर्शी पुरुष को विद्यावान कहते हैं। वो तत्वदर्शी पुरुष देख है, ये समझ लेना देख है। बहुत से कुतर्की हमको मिलते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी आप गीता में समझाते हो। कृष्ण जी भी समझा रहे हैं 18वें श्लोक में कि विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण में, गज में, गाय में, चांडाल में, कुत्ते में। तो आज उपदेश कुत्ता करेगा, सही है। कुतर्की तो हमें जाएंगे। गीता में लिखा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गृहस्थुनि सुनी चाहिए सोपाके के पंडिता संदर्शन। तो कुत्ते में और विद्वान ब्राह्मण में एक ही ईश्वर है, वो तो है ही। लेकिन कार्य की दृष्टि से उपदेश का कार्य आज दाग साफ करेंगे, ऐसा हो जाएगा। और जहाँ चोर पकड़ना है वहाँ विद्वान जाके समूह के चोरी पकड़ेंगे, हो जाएगा। कुत्ते का काम विद्वान नहीं कर सकता है, विद्वान का काम कुत्ता नहीं कर सकता है। यहाँ आज कुत्ता उपदेश करेगा, ये संवर्तन है। ये संवर्तन ही द्वैत है, संवर्तन ही पाप है, संवर्तन ही धर्म गिलानी है। विद्वान को विद्वान समझो, गाय को गाय समझो, घोड़े को घोड़ा, हाथी कुत्ता बिल्ली जो भी है, जो जैसा है उसको वैसा समझ के व्यवहार करना। पर है आत्मा का ही, है आत्मा का ही रूप ये देखना, पर व्यवहार तो गुणानुसार हो। एक बात छूटे हुए जन्म मृत्यु से यही शांति के नहीं मिली। निर्दोष समय ब्रह्म से वे ब्रह्म में रहे।
न सुख की प्राप्ति में चिंता, प्राप्ति में नहीं, स्थिर मूल त्यागी निश्चय ब्रह्म ज्ञानी को। बाह्य स्पर्श का त्याग, ये 21 नंबर का श्लोक जो है 5वें अध्याय का, यहाँ लोग आज गड़बड़ा रहे हैं शब्द ज्ञान, शब्द का आधार लेके और प्रमाण इस श्लोक का देते हैं कि देखो गीता में लिखा है। अरे गीता में तो लिखा है पर तुम समझेगा, गीता की समझ से तुम्हारी हमारी समझ का मेल नहीं होगा। जिस सिद्धांत पर गीता लिखी गई है उस सिद्धांत के से गीता समझ में आए, नहीं ऐसे गीता समझाने वाले तो आज लाइन लगी भाष्य करता हूँ, तो गीता नहीं समझाए रहे हैं ना समझे हैं, वो तो सब लाभ समझा रहे। इसलिए बाहरी स्पर्श का त्याग, बाहरी स्पर्श का त्याग आत्मा में सुख गोलक है, वो ब्रह्म योग युक्त आत्मा ले है सुख अक्षयी। हे अर्जुन, बाहरी स्पर्श का त्यागी यानी बाहर से त्यागी बना है तो भीतर सब रखाए रहे, छलका बढ़िया था। कैसे समझाते सब विज्ञानी की बाहर से बढ़िया चमकदार भैया भट्टक जी कहते हैं बाहरी स्पर्श का त्याग यानी अधिकार के बाहर और जरूरत के बाहर की वस्तु को छूने का भी विचार न करते। भोगने और उपयोग करने की बात तो बड़ी दूर की गई, छूने की भी बात यहाँ नहीं है। बाहरी स्पर्श का त्याग, जो भी वस्तु हमारे अधिकार की नहीं है, हमारी जरूरत की नहीं है, उसे छूना भी अपराध है कि नहीं। बैड टच और गुड टच, टच तो होना स्वाभाविक है, लेकिन किस नजर से टच हो रहा है, बैड टच और गुड टच सब वही का वही है, समझदारी बिगड़ी है। इसलिए बाहरी स्पर्श का त्याग, अपने अधिकार के बाहर जरूरत के बाहर की वस्तु का उपयोग करने की तो बात बहुत दूर की है, छूने की भी बात न कर सोचना। वो बाहरी स्पर्श का त्यागी आत्मा में सुख जो हमें प्राप्त है वही हमारा सब कुछ, जो हमें प्राप्त है वही हमारा सब कुछ। हमारा मिट्टी भी हमारे लिए सोना है, किसी का सोना भी हमारे लिए ये भी चीज ग्रहण हो जाए। बाहरी स्पर्श का त्यागी आत्मा में सुख जो लग है वो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है। अर्जुन, वो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है, पावे सुख अक्षयी, उसे वो अक्षय सुख, शाश्वत सुख और अखंड सुख प्राप्त होता है। क्योंकि इंद्रियों के भोग सारे आवागमन हैं, कौन से दुख के दाता उनमें ज्ञानी नहीं फंसे। ये इंद्रियों का भोग प्रारंभिक अवस्था में जीव सोचता है कि मुझे मेरी इंद्रियों के अनुकूल बात चीजें मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या हो जाता है सुख, थोड़े देर के लिए नींद, अच्छी नींद आ गई, क्षणिक सुख तो रहा, फिर वैसे ही हो जाता है। भूख लगने पर भोजन मिल जाना सुख तो देता है, लेकिन 2-4 घंटे बाद फिर इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार से इंद्रियों से मिलने वाला सुख जो है वो आवागमन युक्त है, आता है चला जाता है, आता है और चला जाता है। कौन से दुख के दाता, वो एक दुख का ही रूप है, वो सुख ही दुख रूप है। जैसे हम सुख मानते हैं वो एक दुख का ही सुधरा हुआ रूप है, दुख का ही एक सुधरा हुआ रूप है। जैसे हम आप सुख मानते हैं वो सुख है ही नहीं, वो बंधन ही है। सुख जैसे आप कहते हो वो सोने की बेड़ी में बंध गए, सोने की जंजीर में बंध गए और एक लोहे की जंजीर में हथकड़ी डल गई, तो हथकड़ी जिसके हथकड़ी लोहे की में बदल वो अपराधी, तुम सोने में की जंजीर में बंध गए तो अरे बंधना तो बंधना है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की। कोई सुख में बंधा है, कोई दुख में बंधा है, वो बंधा ही है, वो मुक्त पुरुष नहीं है। अर्जुन, काम क्रोध से उपजे वेग जो इस लोक में अंत तक से लेता है वो सुखी नहीं मुक्त हो। ये काम क्रोध मानवी विकार हैं, आना स्वाभाविक है, आते जाते रहते हैं, लेकिन काम क्रोध से उपजे वेग, उनका जो वेग होता है उसको जिसने
संयम कर लिया। रोक लेना यानी संयम करना। काम क्रोध से उपजे वेग जो इस लोक में अंत तक सह लेता, आखिरी तक जो सध जाए जिसका, तो जिसका सध जाए वो साधु, जिसका सध जाए वो साधु, जिसका न सधा वो असाधु। साधु और असाधु, जिसको काम क्रोध के वेग को जिसने अंत तक साध लिया साधु, और न सधा तो असाधु। तो फिर जेल में जाएगा कि बेल के लिए खड़ा होगा? नहीं सधा ना, नहीं सधा जब तो जेल और बेल की बात है। वो सध जाए तो कहाँ का जेल, कहाँ की बेल? अंत तक सह लेता है सुखी ललित को। जो आत्मा में सुखी, ये जो आत्मा में सुखी तत्व जिसके लिए प्रकाश है, वो योगी ब्रह्मनिष्ठा का ब्रह्म निर्माण में मिले, होए पाप मिटाते विश्व कल्याण में रहे, इसी आत्म ऐसे ब्रह्म निर्माण में मिले। काम क्रोध नहीं जिनमें का आत्मवेदता मनोजयी, योगी देह के होते मरे का ब्रह्म रूप है। ये समझ ले। सरदार कहता है श्लोक नंबर 26, काम क्रोध नहीं जिसमें, जिस मानवी देह में काम क्रोध नहीं का मतलब काम क्रोध रहेगा लेकिन विकारयुक्त अवस्था में न रहेगा। क्या भगवान श्री राम में काम क्रोध नहीं? हम जीवों में भी काम क्रोध है और अवतारों में भी काम क्रोध है, लेकिन अवतारों में काम ना होता तो लोकुस कहाँ से आए, और क्रोध ना होता तो भयं क्रोध रावण मारा, क्रोध ना होता तो रावण कैसे मरता? और बिना न माने जलति जल गए 3 दिन बीत, और ना बोले राम सकोट तक है दिन हो अपनी, क्यों आ गया तुम? लेकिन हमारा काम क्रोध स्वार्थ के लिए है, व्यष्टि के लिए है, और महापुरुषों का, अवतारी पुरुषों का, भगवान श्री राम और कृष्ण का काम क्रोध धर्म के लिए। हम ऐसी संतान चाहते हैं कि IAS बने, IPS बने, ठीक बात है, हम ऐसी संतान चाहते हैं IAS IPS बने, और हमारे पूर्वज चाहते कि हमारी ऐसी संतान हो जो भक्त हो। अब भक्त संतान चाहे ना IAS IPS केवल चाहे, अभी तो अंतर हो गया ना। चाहे तो सबकी है, लेकिन भक्तों की चाह थी कि हमारी संतान जरूर हो, क्यों ना हो गए, होना चाहिए, पर वो भक्त हो। आज हम सब भी चाहते कि संतान तो हो गए लेकिन IAS बने, हो गए। इसलिए काम क्रोध नहीं जिसमें, काम क्रोध सब में रहते हैं लेकिन काम क्रोध के विकार नहीं रहते। काम क्रोध नहीं जिनमें आत्मवेदता मनोजयी, वो योगी देह के रहते हैं। अर्जुन जानो वो योगी है, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे मिट्टी खोद रहा हो, चाहे पत्थर मिट्टी तोड़ रहा हो, जानो वो नित्य योगी देह के होते मरे का ब्रह्म रूप है। मरे का ब्रह्म रूप है, जिंदे भी ब्रह्म रूप न है, मरे का ही होगा ब्रह्म रूप। ये शब्दार्थ है, पर उसका हेतुवार्थ ये है कि जब तक व्यष्टि भाव नहीं मरेगा तब तक वो ब्रह्म रूप नहीं हो सकता। जिसका व्यष्टि भाव मर गया समष्टि भाव में जी रहे। कई संतों ने, महाराष्ट्र के संतों के जीवन में ये लेख आते हैं कि हमने अपनी मौत को आंखों देखा है, हमने अपने को मरते देखा है, और हम मर गए हैं। हमने देखा है कि हम मर गए हैं और हम मर के जी रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र के संतों के जीवन चरित्र में, भक्त माल वगैरह में ये सब मिलता है। उसका हेतुवार्थ लेना है, शब्दार्थ तो नहीं समझ में आए। हम व्यष्टि भाव में मर गए हैं और समष्टि के लिए जी रहे हैं। अपना व्यष्टि भाव मार दिया है और समष्टि में के लिए जी रहे हैं, ये हेतु है उसका। मरे पर ब्रह्म रूप नहीं होगा। जो जिंदा में ब्रह्म रूप नहीं हुआ वो मरे पर कौन ब्रह्म रूप हो जाए? अरे जीते भी जो ब्रह्म रूप हो गया वो ब्रह्म रूप ही है। ये ज्ञानी जो चित्त है द्वैत रहने पाप सदा भूत हेतु रहे। आप मरण पाहिए ऐसा वो सब लिखा है। हमने अपनी आंखों से अपनी मौत देखी और हम मर गए हैं। तो कब मर गए? व्यष्टि भाव से मर गए हैं और विश्व भाव के लिए जी रहे, सेवा के लिए जी रहे। ये हेतु है। फिर वो बाहरी आ गया,
विषयों को बाहरी त्यागे, फिर आगे ना बाहरी था, विषयों को बाहरी त्यागे, तो बाहरी त्याग दे भीतर रखाए गए, ऐसा मतलब निकालो। क्योंकि गीता में लिखा, ये लिखा तो है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जो हम मतलब निकालते हैं। उसका मतलब ये है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषयों को बाहरी त्यागे, ये है अर्जुन, अधिकार के बाहर जरूरत के बाहर, जहाँ भी विषय की बात आवे वो अधिकार के बाहर और जरूरत के बाहर त्यागना ही पड़े। विषयों को बाहरी त्यागे, दृष्टि भ्रकुटी में धरे, नाक में फिरने वाले प्राणायाम सम करे। यहाँ पर लोगों को गुंजाइश मिल जाती है क्रियात्मक ध्यान योग। देखो गीता का श्लोक कह रहा है क्रियात्मक योग का, ये क्रियात्मक योग के लिए ये श्लोक नहीं है। नाक में फिरने वाले प्राण अपान सम करे, ये प्राण अपान जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये प्राण अपान कहलाता है। इसी पर हमारा देह पूरा संतुलित है। इनको असंतुलित ना होने, अपने आहार विहार के द्वारा प्राणवायु या प्राणवायु का संतुलन बनाना है, ये प्राणापान सम करना है। अनावश्यक खींचतान करके और बिगाड़ न रहे। बहुत से लोग अनावश्यक प्राणापान खींचातान करते हैं तो बिगाड़ लेते हैं, शरीर को खराब कर लेते हैं। अरे प्राकृतिक रूप से सांस दी जा रही है, छोड़ी जा रही है, दी जा रही है, छोड़ी जा रही है। अब तुम अननेचुरल रूप से अननेसेसरी उसको खींचातानी करोगे तो कुछ विकार और शरीर में बन जाएंगे। इसलिए क्रियात्मक योग को गीता मान्यता नहीं देती है। शरीर की स्वस्थता के लिए करो, पर परमात्मा दर्शन से उस योग का कोई संबंध नहीं। मन इंद्रिया जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुनीसो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति में रहे। हम तो सोचते हैं कि मर गए सो मुक्त हो गए, यही बात है ना। लिख लो, मन इंद्रिया जीतियां विषयों को बाहरी त्यागे, दृष्टि भ्रकुटी में धरे, भ्रकुटी यानी निश्चय में धरे, नाक में फिरने वाले प्राणापान सम करे, संतृप्त करे। मन इंद्रिया जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुनीसो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति में रहे। भगवान कहते हैं तो सदा ही मुक्त है, जीते भी मुक्त होगा जाता है, वो जीते भी मुक्त हो गया है। जो जीते भी मुक्त नहीं हो पाया, नहीं हुआ, वो मरने के बाद क्या मुक्त हो। और कोई किसी को मुक्त थोड़ी करता है, हम ही मुक्त होंगे। और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे होंगे तो वो मुक्त करेंगे हम, अरे हमको हम मुक्त करेंगे कि हमारी संतान मुक्त करे। ये सब पाखंडवाद के जाल में बुद्धि हो गई कि हमारी कर्मी सुधारेंगे। कौन सुधारेंगे? बच्चे सुधारेंगे कर्मी हमारी, क्या करेंगे? यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, ये पिंड दान कर देंगे, खूब लोगों को खिला पिला देंगे, हमारे बच्चों ने सुधार देंगे। तो बच्चे सुधारेंगे हमारी करनी का, कि हमारी करनी हम ही सुधरेंगे बिगड़ेंगे, वो लोक व्यवहार है, करो उससे को कोई परहेज नहीं। इसी बहाने किसी को पानी को पिला दिया आपने, वो अलग बात है, पर ये सोच के मत करना कि उनको मिल रहा है। उनको तो वो मिल रहा है जो वो करके गए थे, वो अपने साथ संस्कार लेके जीव गया है और उसका जीवन उसने शुरू कर दिया है जीना, ये लोक व्यवहार के लिए है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। मुक्त तो खुद हुआ जाता है, जिसने अपने इंद्रिय बुद्धि आदि को अपने बस में कर लिया है वो मुक्त पुरुष ही है, जीते भी मुक्त है। वो जीते भी मुक्त है, वो देहांतर के बाद भी मुक्त है। भोगता हूँ तब यज्ञों का, सब लोगों का महेश्वर, भूतों का हित करता मैं, ये जाने शांति बोल है। इस वजह से यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र शिक्षक श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रीमद भगवद गीता संन्यास संयत अध्याय आत्मा संतु अध्याय छठवां ही देखिए। अध्याय छठवें का नाम ही है आत्म संयम योग। छठवें अध्याय का नाम है आत्म संयम माने अनुशासन, अथ योगानुशासन।
मनुष्य के जीवन की अंतिम सफलता अनुशासन पर आधारित है और अनुशासित जीवन मनुष्य को ही मनुष्य कहने का अधिकार है। अनुशासनहीन जीवन पशुवत है, पर वो अनुशासन लादा नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। बाहर से लादा थोपा हुआ अनुशासन ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आत्मानुशासन जो भीतर से ही अनुशासन रहता है, उसमें कोई देख है तब करने लगे, वो बाहर का होगा ना। तो और जो आत्मानुशासन है वो सहज रहता है। हमारी रहनी ही वैसी है, कोई देखे न देखे, ठीक। कोई तो देखता है, ऐसे विचार होने पर अनुशासन होता है। कोई देखेगा तो हम काम में लग गए, और न देखा तो फिर हम बैठ गए। ये तो दिखावा होगा ना। कोई देखे ना देखे, कोई तो देखता है, हमारे ईश्वर तो देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो ईश्वरीय अनुशासन है। उसके बारे में 6वें अध्याय में ये सब बातें विस्तार से बताई गई। उठना, बैठना, खाना, चलना, सोना सब बताया गया है। जीव को सब सिखाना पड़ता है, ये मत सोचो। जैसे छोटे बच्चे हमारे आपके घर में होते हैं, उनको हम सारी चीजें नहीं सिखाते। मंजन करना, उठना, बैठना, सर्च है तो उसकी बटन पर नीचे भी वो लगा देते हैं। नीचे का पहनने वाला कपड़ा वो सिर में लगा लेते हैं, सिर में पहनने वाला नीचे लगा लेते हैं। तो बच्चे हैं, अबोध हैं, शिशु हैं, तो उन्हें माता पिता सब सिखाते हैं ना, तो धीरे धीरे हम सीख गए हैं। इसी प्रकार से ज्ञान की दृष्टि में हम शिशु हैं। उम्र की दृष्टि से हम 70 के, 80 के, 60 के, 50 के, 40, 30, 20 के हो गए होंगे, पर ज्ञान की दृष्टि से हम अभी पहले ही भाई हैं शिशु। इसीलिए वो सब सीखना पड़ेगा और सब सिखाना पड़ेगा। नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हम तो 50-50 साल के हो गए, गृहस्थी चलाते हैं, नाती पोता वाले हो गए, ये हमें देखो ज्ञान सिखा। देखो, ये कोई ऐसा भी कहने वाले लोग हैं ना कि हम खुद ही आप हो गए, हमारे नाती इनकी उम्र से ज्यादा के हैं, ये हमें बताओ ज्ञान सिखाना है। ये जीव लीला है। इसलिए हम ईश्वरीय दृष्टि से, अवतारों के सिद्धांत की दृष्टि से, सनातन धर्म के जीवन, सनातन जीवन जीने की दृष्टि से अभी हम आप अबोध ही हैं, शिशु ही हैं। सनातन पुरुषों का जीवन कैसा होता है, सनातन धर्मी कैसा जागते सोते उठते बैठते हैं, ये सीखना पड़ेगा कहीं स्कूल में। और उसको सिखाने की शाला है ये विज्ञान शाला। करके जबरन घसीटने की शाला नहीं है विज्ञान शाला। सिखाने की जरूर है, करना आपकी मर्जी की बात है। इसलिए सीखना पड़ेगा। वही 6वां अध्याय है, आत्मसंयम। श्री भगवान बात अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर अक्रिया। विश्व सेवार्थ करता है सुकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी, त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, चारों वर्ण के लोग, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, योगी और सन्यासी हो सकते हैं। योगी और सन्यासी होने की शर्त क्या है वो समझ ले। तो चारों स्वभाव के लोग, रिक्शा चलाने वाला, गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर हो, चाहे कॉलेज का प्रोफेसर हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, वो सब सन्यासी भी हो सकते हैं और योगी भी हो सकते हैं। पर शर्त क्या है? विश्व सेवा करता है सुकर्म, वह अपने स्वयंभू स्वभाव के द्वारा प्राणी समाज को हित पहुंचाने वाले कर्म करता हो। मेरे किसी वह कार्य से किसका हित अहित हो रहा है ये विचार करता हो, तो जानो वो सन्यासी ही है। वो सन्यासी ही है और वो योगी ही है। त्यागी अग्नि और अक्रि दो शब्द हैं, अग्नि और अक्रि। समझना बात? व्यवहार में जो सन्यास विचारधारा प्रचलित है, वो कहते हैं हम भाई सन्यासी हैं, इसलिए आग को नहीं छूते, आग नहीं छूते। और अक्रिया, अक्रिया में निष्क्रिय हम रहते हैं, हम खुद कुछ करते नहीं हैं और आग हम छूते नहीं हैं।
पर हलवा कहाँ से बनता आता है? बिना आग। हलवा और पकौड़ियों मगोड़ियों मेवा मिष्ठान बिना आग के बन जाते हैं क्या? और अक्रिया, हम अक्रिय रहते हैं तो वो आया के अपने आप मुंह में घुसते होंगे। ये बात है, फैला दी गई ये बात है, ये कृष्ण जी की नहीं। कृष्ण जी का अग्नि और अक्रिया का अलग अर्थ है। हाँ, ये बात सही है कि विश्व सेवा करता है सकल फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया। अग्नि यानी प्रकाश, अग्नि माने प्रकाश और प्रकाश माने ज्ञान। अग्नि माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। जिसके सब ज्ञान से कर्म होते हैं, जो ज्ञान छोड़ दे और फिर कहे मैं सन्यासी हूँ, नहीं हो सकता। और जो निष्क्रिय जीवन जीने लगे और कहे मैं सन्यासी हूँ, वो भी नहीं हो सकता। निरग्नि, निरग्नि यानी अग्नि को त्याग के और कर्म को त्याग के कोई कहे कि हम सन्यासी हैं, गलत बात। ये शब्द पर एक एक शब्द में ये रहस्य भरा है। ये संस्कृत के शब्द हैं। निरग्नि, नेह धन अग्नि, हमने अग्नि को त्याग दिया है। तो अग्नि तो प्रकाश है, प्रकाश माने ज्ञान है। जब जिसने ज्ञान ही त्याग दिए हो तो काय के सन्यास। और अग्नि निष्क्रिय जीवन जी रहे हो, ठन ठन पाल, लुंज पुंज विकलांग खुद ठन ठन पाल बन के और प्रजा को भी ठन ठन पाल निकम्मा बनाओगे। ऐसे सन्यासी की कोई जरूरत नहीं दुनिया में। ऐसे सन्यासी बनो। भगवान राम सन्यासी है, कृष्ण सन्यासी है, जिन्होंने लोक सेवा जन सेवा के लिए अपना क्या न त्याग किया। धर्म के लिए बन गए ना 14 वर्ष राम वनवासी। ये गहरी बातें हैं। ये श्लोक में निरग्नि और अक्रिया, नेह अग्नि और अक्रिय, ये नेह अग्नि होने से यानी ज्ञान के प्रकाश से नाता तोड़ लिया है। और आज यही देखते हो जिन्होंने यथार्थ ज्ञान से अपना नाता तोड़ लिया, उन निकम्मा जीवन जी रहे वही सन्यासी बने। और ये सन्यास कृष्ण जी को मान्य नहीं है, ये सनातन सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ये विश्व सेवा करता है, स्वकर्म ज्ञान युक्त कर्म करता है। अग्नि का सहारा जरूर लेता है। अग्नि माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, और कर्म करता ही है। और जो अग्नि का छूना छोड़ देते हैं और कोई हाथ काम नहीं करते और कहते हैं इसलिए हम सन्यासी। उल्टी उल्टी बातें हो गई हैं जो तुम सीधा सीधा समझ। विश्व सेवा करता है सुकर फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया नहीं, निरग्नि अक्रिया नहीं। है सन्यास जैसे संज्ञा, उसी का नाम योग है। ये और स्पष्ट करते कि अर्जुन शाब्दिक दृष्टि से सन्यास का त्याग होता है। शब्द की दृष्टि से सन्यास का त्याग होता है और योग का अर्थ लेना रहता है। पर किसी का त्याग किसी का योग बने ना। उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। ये पुस्तक मेरे अधिकार की है, मैं चाहूं तो किसी को भी दे सकता। तो ये जो वस्तु मेरे अधिकार की है वो उस पर बात करो ना। जो हमारे अधिकार की नहीं है उसका त्याग करो ना। ये पुस्तक मेरे अधिकार की है, मैं चाहूं तो किसी को भी दे सकता हूं। तो मेरी तरफ से देना हो रहा है। आपका नाम तिलक रहा, अखड़ हो जाते पकड़ो, यहाँ देखते रहो। ये तो प्रयोग है हमारे विज्ञानशाला में प्रयोग। हमारे अधिकार की चीज हम देना चाहते, दे रहे हैं ना, उदारता से दे रहे हैं। तो कोई लेता भी तो देख, देता भी दिख रहा है तो लेता भी दिख रहा है ना। एक सिरा देने वाले ने पकड़ा है तो एक सिरा, ये त्याग है तो ये योग। यहाँ से त्याग हो रहा है तो यहाँ से योग हो रहा है। ये है त्याग का महत्व। त्यागा भी तो सदुपयोग हुआ और ग्रहण करने वाले ने भी सदुपयोग किया। तो दोनों की तरफ से जो सहयोग की भावना है, योगी माने सहयोगी, योगी माने सहयोगी। हमारे त्याग से उठाया वो पानी में फेंक दिया, किसका लाभ हो गया? खन 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 पैसा रखते हैं किनारे या सिक्का के सिक्का नदी में डाल, किसका मतलब क्या हो गया ऐसे त्याग से?
वही वो भूखे प्यासे जो वहां थे उनके हाथ में पकड़ा दिए हो। ये है गीता। कुछ करना नहीं रोकती है, दान जरूर करो, पर पात्र को दान करो। और पानी में बहा रहे हो क्या फायदा? किसी जरूरतमंद को दे देते, वो भूखा था, भोजन कर लेता तो जरूर सार्थक हो जाता। किसी का दान त्याग किसी के लिए योग होना चाहिए। वो है त्यागी और वो है योगी। निकाले जेब से पैसे, नर्मदा जी आई है, एक बहुत सारी सिक्का। कहाँ गए सिक्का? कौन क्या किया? जंगलत के और निकल गए। है संन्यास जैसे संज्ञा, उसी का नाम योग है। पर बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। हे पार्थ अर्जुन, संकल्प का त्याग किए बिना कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी और योगी बनने के लिए संकल्प त्याग करना पड़ेगा। क्या संकल्प त्याग करना पड़ेगा? संकल्प के ही दो भेद है, सकाम संकल्प और निष्काम संकल्प। सकाम संकल्प का त्याग करना पड़ेगा और निष्काम संकल्प को ग्रहण करना पड़ेगा। योगेच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही, योग युक्त स्थिति वाला मनो निग्रह ही करे। विषयों से नहीं प्रीति, कर्म में वीरता नहीं, संकल्प सभी त्यागे। योगारूढ़ से कहा, ये अयोगी योगी और योगारूढ़। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी वाहन है रोड पे खड़ा है। अभी हमारा और वाहन का अयोग है ना, हम मंच में हैं, वो रोड पे है वाहन, अयोग है, दूरी है, दूर। हम यहाँ से उठे और 2 व्हीलर में ऐसे बैठ गए और सुबह से शाम लोग बैठे ही, स्वामी जी बैठा है उस 2 व्हीलर में। ऐसे योगी से कब फायदा? सुबह से शाम तक मोटरसाइकिल बैठे बंद हो गया। अरे जो जरूरत से जाना है तो निर्विघ्नता पूर्वक बिना दुर्घटना किए कुशलता से चला के ले आओ, चल जाओ, तो वो योगारूढ़ हुआ है। कुशलता पूर्वक चलने और चलाने की योग्यता आ गई, वो योगारूढ़ है। जो केवल जाके बैठ भर गया है वो योगी है, और जो दूर दूर है वो योगी। अब ये अयोगी, योगी और योगारूढ़ तीनों की बात प्रभु ने कर। वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन बसी किया, जिसने मन नहीं किया उसका सब तो वो करे। ये भगवान कृष्ण स्पष्ट खुलासा कर रहे हैं कि अर्जुन, कोई भी मानव मात्र देहधारी अपने से बाहर अपना मित्र और अपने से बाहर अपना शत्रु ना ढूंढे। अपना शत्रु और अपना मित्र अपने से बाहर बिल्कुल नहीं है। अपने से बाहर मित्र ढूंढना और अपने बाहर शत्रु ढूंढना धोखा है। कोई किसी का बाहर का मित्र नहीं है और बाहर कोई किसी का शत्रु नहीं है। मित्र भी हमारे, हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। ये बात नहीं जचती। ये भगवान ने ठोक के कह दिया कि हर आदमी की आदत होती है कि अपने बाहर अपना शत्रु ढूंढता है और अपने बाहर अपना मित्र भी ढूंढता है, लेकिन अपने से बाहर ना अपना कोई मित्र हो सकता। कौन किसका मित्र है? तो फिर रोते हैं कि दगा हुआ, घात हुआ। अरे तुम खुद बुद्धू है उसको मित्र माना तो क्यों ना होगा घात? कृष्ण की बातें ही नहीं मानी कि अपने बाहर कोई मित्र नहीं हो सकता, वो घात ही करेगा चाहे जब तक। और अपने बाहर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। तुमने खुद अपने मुंह चला के बुरे बात आता बोल के शत्रु बनाए हैं अपने खुद को। कोई किसी का शत्रु नहीं है। हमने अपने कर्मों से खुद अपने दुश्मन पाल लिए हैं चारों तरफ। अब बॉडीगार्ड सुरक्षा मांगते हैं, डेढ़ प्लस की लगी रहे वो कौन प्लस की सुरक्षा जो होता है हो रहा है। एक गीता का व्यवहारिक ज्ञान है। वो आत्मा बंधु आत्मा का, वो जीवात्मा का आत्मा भाई है, बंधु है, मित्र है, जिसने मन वसी किया, जिसने अपने मन को अपने अधीन कर लिया, वो मन ही उसका मित्र हो गया। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। जीता हुआ मन मित्र का काम करता है और अधिकार के बाहर जाने वाला मन शत्रुता का काम करता है। तो मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन वसी किया, जिसने मन नहीं जीता उसका शत्रुत्व वो करे।
होगी। कहाँ का मित्र, कहाँ का शत्रु? अरे हमारा मन हमारे अधीन है तो हमारा तो मित्र है, सहयोगी है, साधन है, मारने काटने की चीज है। और जिसने मन नहीं जीता तो वही हमारा दुश्मन है। ये बाहर दुश्मन नहीं है हमारे, हमने ही अपने दुर्व्यवहार के कारण बाहर दुश्मन में अपनी लाइन खड़ी करी है। ये कहती है और फिर रोते हो कि हमारे दुश्मन बढ़ गए। मनोजयी प्रसन्नात्मा शीतोष सुख दुख में, मानात्मान में वैसे वो परमात्मा स्वरूप है। ज्ञान विज्ञान दत्ता समाज आत्मान, पत्थर मिट्टी और सोना समान युक्त गोलक है। एक ही बात जरा समझने की है, समवर्ती शब्दार्थ जल्दी समझ में आ जाता है, पर समदर्शी का हेतु अलग होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पत्थर मिट्टी और सोना समान लख है। लख है यानी देख की बरत है। आभूषण बनवाना है तो सोने के बने, हर्षी लगवाना है तो पत्थर की लगे, और गारा लगाना है तो मिट्टी लगे। अब गारा की जगह मिट्टी का उपयोग ही करो, फर्शी की जगह फर्शी पत्थर का उपयोग करो, और आभूषण हाथ काम नाक के बनाना है तो सोने चांदी के आभूषण बनाओ। जो जैसा है वैसा देख के जान के परख के व्यवहार करना, जैसा है वैसा देख के जान के परख के व्यवहार करना, ये है समदर्शी का व्यवहार। अरे साधु जी ऐसे लगे तो क्या करें, तो साधु जी ऐसे लगे तो फंस गए तो क्या करें, साधु जी ऐसे लगे तो सीता उठा ले कि नहीं लगत तो साधु जी सीता ने सोचा जब दिया है इसको दान, रुद्रहस्तियों के धर्म का होता है मान। कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को, पीछे में जब कह रहे थे कि अंदर आके ले जाइए, वो बात तो नहीं, वो सड़क में बुला रहा, बाहर आके भी तभी पहचान हो गई। यदि भिखारी होता, भूख का पेट का भूखा होता तो अंदर आके भी रोटी आकर दाल चावल जो ले जा